संबंधित की कई जो मैसेज आए थे कि भाई 3 महीने के अंदर भर्ती की जाएगी, तो कई कैंडिडेट्स के माइंड में ये सवाल जवाब हो रहे थे जो पहले से जो एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं कि उनको हटाने की ये जो है प्रोसेस की जा रही है। लेकिन इसके लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको भी रखा जाएगा और कितने पदों पर नई भर्ती होगी और उनके कितने पद जो है संरक्षित रखे जाएंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल इन्फॉर्मेशन। से पहले तो मिनिस्टर शर्मा ने क्या कहा है। मिनिस्टर शर्मा सेड द हरियाणा गवर्नमेंट वाज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड वुड सून फिल वैकेंट पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो जो वैकेंट पोस्ट है उनको रेगुलर बेसिस पे फिल किया जाएगा। एक्सटेंशन लेक्चरर आर बीइंग अपॉइंटेड इन कॉलेज अंटिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड टू इंश्योर दैट द टीचिंग वर्क इज नॉट हैम्पर्ड। तो जब तक जो है रेगुलर भर्ती नहीं होती है, एक्सटेंशन लेक्चरर को रखने की बात कही गई थी। लेकिन हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर राम विलास शर्मा said on Saturday that Chief Minister Manohar Khattar had approved a proposal to this effect in view of the long pending demand for extension lecturer. He said that the extension lecturer would be engaged for one academic session or till the joining of regular assistant professor, associate professor on appointment or transfer, whichever was earlier. Apart from teaching, they would also perform other official duties as per रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज। बट जो इनकी स्टेटमेंट थी उसमें जो है स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं वो सिर्फ उसी लिए लगे थे। लेकिन वही बात है, इसीलिए जैसे अब हमारे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर भर्तियां निकली थी उसमें भी यही बात की जा रही थी कि एक बार गवर्नमेंट की जॉब में जो है एक बार मिल जाए फिर उससे निकलना यानी उससे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही इनके साथ हो रहा। रखे गए थे 1 साल के लिए, लेकिन उनका जो 2017 में लगे थे और टाइम पीरियड ऐसे ही एक्सटेंड होता होता जो है अब जो है इनकी जो भर्ती है वो सुरक्षित रखी जाने की बात कही गई कि अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर सुरक्षित होगी एक्सटेंशन लेक्चरर की नौकरी। हरियाणा में जो अतिथि अध्यापकों की नौकरी 58 साल तक की उम्र के लिए सुरक्षित कर चुकी प्रदेश सरकार अब कॉलेज में लगे एक्सटेंशन लेक्चरर को भी इसी तर्ज पर राहत देने जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक्सटेंशन लेक्चरर को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही वार्षिक वेतन भत्ते और महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। और जो शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर हैं और उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण के साथ हुई बैठक में आधा दर्जन मांगों पर सहमति बनी। मांगों पर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भेज दी गई है। मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर को हटाया नहीं जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्कलोड के आधार पर रिक्त 1900 पदों पर ही भर्ती की जाएगी। इसके मौजूदा एक्सटेंशन लेक्चरर पर अब प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 3900 पोस्टों की रिक्वायरमेंट है और 2000 जो है इनके लिए रख दिए गए हैं एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए। सिर्फ और सिर्फ 1900 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। तो देखो, पहला हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है कि भाई इसके खिलाफ है कि जो पहले लगे हुए हैं उनको हटाओ। लेकिन जो कैंडिडेट्स नेट जीआरएफ या फिर जो भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट्स क्या कुछ करती है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि बात कही जा रही थी कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हटाने के लिए ये लेक्चरर की भर्ती अब की जा रही है, तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको भी रखा जाएगा और उनके जो पद है उनको सुरक्षित रखते हुए 1900 पदों पर भर्ती की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।